ये बताइए, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को आप किस तरह से देखती हैं? क्या जो है वो आपका रद्द-ए-अमल है इलेक्शन कमीशन के जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने के ऐलान पर? देखिए अजहर साहब, ये एक मेरी नज़र में और पार्टी की नज़र में पीपल्स पार्टी ने इसका, देखिए, दो बातें। एक तो आईनी मुद्दत की बात की थी मुस्तकिल मिजाजी से, और दूसरी बात ये कि देखिए उन्होंने हल्का बंदियों का एक शेड्यूल दिया है, काफ़ी स्पेसिफिक बातें, मतलब बिल्कुल प्रिसाइज बातें की गई हैं उसमें। डेट या तारीख या इलेक्शन शेड्यूल जो है वो, मैं आपसे साफ बात करूंगी, नहीं दिया है। तो ये कहना कि एक आखिरी हफ्ते में होगा, ये मेरी नज़र से पहली दफ़ा गुजरा है अपने सियासी तजुर्बे में। मैंने पाकिस्तान में हमेशा, एक तो इलेक्शन एक दिन में होते हैं, फिर वो डेट होती है जी जिसके मुताबिक हर चीज़ चलती है, यानी कि डेट अनाउंस हो जाती है, उसके बैकवर्ड्स सारा कैलेंडर चलता है। इधर है कि हम हल्का बंदियां करेंगे, वक्त गुजरता जा रहा है और एक रफ वीक अनाउंस हुआ है कि जी इस हफ्ते में होंगी। तो तज्जिया इस पे क्या करना, तबसरा क्या करना, क्योंकि ये तो अभी तक डेट तो, तारीख तो नहीं दी गई, ना शेड्यूल दिया गया है। जबकि इसके बरक्स जो हमारी बातचीत हुई थी उनसे इलेक्शन कमीशन में, बहुत खुशगवार माहौल में, और उन्होंने बिल्कुल इस बात का एतराफ़ किया था कि पीपल्स पार्टी एक तजुर्बेकार जमात है और उनका हमारा मौक़िफ़ जो है वो उसमें आईनी, ख़ासतौर से आईनी और जमहूरी वज़न है। तो उन्होंने कहा ये बातें ज़रूर हम अब बिल्कुल नोटिस में लाएंगे, बरूए कार रखेंगे, सब अपने फैसले करते हुए हम आपस में कंसल्ट करेंगे। और फिर कहा कि हम आपकी बातें सुनने के बाद ये समझते हैं कि जी जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि हल्का बंदियों का भी हमने उनसे यही बताया कि आप किस तरह करेंगे। तो भी टोल्ड देम कि ये तरीक़ेकार की भी बात हुई, काफी पेचीदगियों में बात हुई। तो अब जो अनाउंसमेंट, तो देखिए तबसरा तो तब हम करें जब डेट हो ना। ठीक, लेकिन इस पे पीपल्स पार्टी उन जमातों में से थी जिनके एतराज़ात थे या तहफ़्फ़ुज़ात थे और इलेक्शन कमीशन को ये कह रही थी कि जल्दी की जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन जल्दी कर रहा है, तो इस ऐलान से क्या पीपल्स पार्टी मुतमईन है या नहीं? ये देखिए बात मुतमईन की नहीं है, इत्मीनान की नहीं है। इत्मीनान तो ज़ाहिर है सारे मुल्क में तभी होगा जब एक तारीख होगी मेरे भाई, और तारीख ही, डेट ही अनाउंस होती है। सारी दुनिया में कोई हफ्ता नहीं अनाउंस होता है। हमारे यहाँ वो रोलिंग इलेक्शंस का तो वो तरीका है नहीं, ना रिवायत है। एक दिन ही मोस्टली इलेक्शंस होते हैं जी। और तो ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जब मुल्क में इतनी सियासी एक इश्तियाल फैला हुआ है, एक बेयकीनी की सूरत हाल है, इक्तिसादी हालात भी ज़ाहिर है सियासी इस्तेकाम से ही जुड़े रहते हैं। तो इस सूरत हाल में जमहूरियत और आइन की पासदारी इस आइनी इदारे की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ एक अकेले पीपल्स पार्टी और एक टीवी में नुमाया एंकर की तो नहीं होगी कि हम ये सवाल जवाब करें और हम ये डिस्कस करें। ये एक और मुझे जरा सा ये खटकता है कि ये जो हमारी बुनियादी हुकूक में से है, इसमें हमें इतना तगोदो करने की क्या जरूरत होनी चाहिए कि भाई हम डेट के लिए क्यों इतना और हम मोतरज नहीं होना चाहते हर बात में। हम ये नहीं कहना चाहते कि देखिए इलेक्शन कमीशन अपने दायरे से बाहर हुआ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये उनका काम है कि राह हमवार रखें, लेवल प्लेइंग फील्ड रखें और बिल्कुल गैर मुतनाज़ा एक इलेक्शन करें। तो जो आप मुल्क में सूरत हाल देख रहे हैं जी, वो तभी सेटल होंगे, तभी एक मुल्क में आई थिंक आगे जाने की या तरक्की की रविश तो तभी होगी जब सबको पता चलेगा कि फैसला करने वाली सही या गलत जैसे भी वो हुकूमत होगी। अब इंटरम में कभी कुछ होता है, कभी हाँ होता है, कभी ना होता है, कभी लंबी पॉलिसीज अनाउंस होती हैं और फिर जाहिर है फिर उन पर रद्द-ए-अमल तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके पास इख्तियारात ही नहीं है। जितना भी हमने एक्सपोजर इंडिसिशन के लिए रोका हुआ है, जितना भी हमने थोड़ा सा अमेंडमेंट्स भी किए थे कि जी
कोई पाकिस्तान को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हालात ऐसे हैं, मल्टीलैटरल एक्सपोजर आपका इतना है, आपके कर्जा जात इतने, इसका हुजूम इतना ज्यादा हो चुका है, डबल हो चुका है पिछले हुकूमत के, पीटीआई की हुकूमत में 4 साल में, कि अब हालात बहुत अबतर हो गए। तो ऐसा ना हो, इट डजंट मीन कि आप और मतलब अनसर्टेनिटी ले आए मुल्क में। ये एक खतरनाक मिक्स हो सकता है जी जाते हुए आगे। स्टॉक मार्केट्स भी रिएक्ट करती हैं, हर चीज इस पे ही रिस्पॉन्ड करता है। डायरेक्ट खारिया तो मैं नहीं कहूंगी ये बात आप ठीक है, लेकिन शहरी रहमान साहब, इलेक्शन कमीशन का जो इंतखाबात के शेड्यूल में अब ये ताखीर की, आपको वजह क्या नजर आती है? आपकी अपनी राय उस पर क्या है? किस तरह से देखती हैं कि क्या मुमकिन वजह हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन ये देर कर रहा है? इलेक्शन कमीशन को जो भी वक्त दरकार है, एक बात मैं आपसे कहूंगी कि आपको याद होगा उन्होंने कहा कि हम तो 60 दिन में करने तैयार हैं। मतलब हमसे तो यही बात हुई थी और 1-2 दफा पब्लिक में भी उन्होंने ये बात की। इलेक्टोरल रोल्स की भी तैयारी कोई एक ट्रिगर नहीं करती कोई डेट, वो तो चलता रहता है पूरे साल। अगर लोगों को ये ख्याल है कि इलेक्टोरल रोल्स का मसला है, वो चलता रहता है और वो अपडेट होती रहती है। ये अपना काम ऐसा तो जानते हैं जी, और उनके सूबों में भी काम चल रहे होते हैं। इशू ये है कि देखिए, अब आप कहें कि जी आप ये मुबहिम सूरत हाल को पर ग्रिप लें और समझें कि मुल्क में हर अतराफ ये सवाल उठ रहा है कि भाई इलेक्शन होगा नहीं होगा। ये बात हो रही है, अब मैं तो समझती हूँ होना इसमें नागुज़ीर है, ये तो होना पड़ेगा। लेकिन इशू ये है कि अब आपने पूछा कि ताखीर क्यों हो रही है, उन्होंने तो कहा था हम 60 डेज में भी करने तैयार हैं। तो ये सवाल तो आप उनसे करें ना, मैं तो उनके हवाले से ये जवाब नहीं दे सकती। और फिर मैं तज्जिया करूं, हमने तो उनसे डिस्कस किया था कि हल्का बंदियां जो हैं, आपके 2 तरीके हैं कि आप पुरानी पे काम करें, या अगर आपने जरूरी समझा के नए पे करना है तो आप उसको, क्योंकि सीटें तो आगे नहीं जा रही ना, नंबर्स तो नहीं बढ़ रहे। ये तो एक बहुत अहम पॉइंट है कि नंबर्स जब नहीं बढ़ रहे, क्योंकि उसके लिए आपको आईनी तरमीम चाहिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो जब वो नहीं हो रहा तो आप फिर देखें सूरत हाल मुल्क में, और आप जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो एक हमने उनको फॉर्मूला भी बताया, आप कोई इसमें अब देखिए, वहां उन्होंने कहा था कि ये बात बाहर ना जाए, फोन्स भी ले लिए थे। अगली मीटिंग में तो शायद मैं 4 को तो मैं मुल्क में भी नहीं होंगी, लेकिन असल इशू तो अब उनके सामने एक है, वो ये क्लैरिटी से अनाउंस कर दें ये डेट है जी। और फिर देखिए, कोई, फिर मैं कह रही हूँ कोई सिल्वर बुलेट नहीं, जादू की छड़ी नहीं कि हर चीज सेटल हो जाएगी। फिर एक और प्रोसेस चलेगी ना। अभी तो मसलन उन्होंने एग्जैक्ट बताया कि 54 डेज में ये होना है, फलां डेज में। जब ये इतने दिन की बिल्कुल प्रिसिशन से, बारीक बीनी से तारीखें दे रहे हैं, तो इलेक्शन की भी दे दें। ठीक है जी, ये एक बहुत अहम बात है और हमारी पोजीशन यही है। लेकिन इसमें रहते हुए शहरी रहमान साहब, कुछ छोटी जमातें जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, छोटे सूबों से जिनका ताल्लुक है, वो उनके मरदमशुमारी पर, हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना ज़रूरी इनको समझा जा रहा था। आप इनको किस तरह से देखती हैं अगर इलेक्शन कमीशन इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करता है? देखिए, हमारे भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपने सुने भी होंगे, और शफ़ाफ़ियत पे भी, और जिस तरह डिजिटल सेंसस हुआ है उस पर भी थे। ये नहीं कि सिर्फ छोटी जमातें, अव्वल तो हम नहीं समझते कि कोई छोटी जमात है, कोई बड़ी जमात है। ये सारे अवाम के फैसले होते हैं जी, और कभी भी कोई छोटी जमात हो सकती है, सुबह को कोई एक दिन आपको, तो ये अगर आप अवाम की हुक्मरानी में यकीन करते हैं तो हमारा नहीं ख्याल है कि कोई छोटी बड़ी जमात है। सबका एक वजन होता है, सबका एक मौक़िफ़ होता है, और हम एहतराम और इज्जत और देखिए मैच्योरिटी की सियासत करना चाहते हैं, जिसमें गुफ्त शनीद और एक रास्ते निकालने मुश्किल हालात में एक तरीका होता है। लेकिन इसमें एक सिरात मुस्तकीम हम कहती हूँ जी, हम सब कहते हैं, और पीपल्स पार्टी का एक ये उसूली मौक़िफ़ रहा है कि हम नॉर्थ स्टार जिसे कहते हैं, आप सिरात मुस्तकीम से हट गए आइन के, तो फिर वो बात दूर तक लग जाती है, फिर आप एक स्लिपरी स्लोप पर आ जाते हैं। और पाकिस्तान की तारीख अफसोस से मैं कहूँगी अनफॉर्चुनेटली रही